लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। मैं कह रहा हूं कि जस्ट डेटिंग का सिर्फ ये मतलब है कि आप डेट्स पे जा रहे हो, दैट इज गुड टू इवैल्यूएट व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट यू वांट। डेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये लड़की ऐसी है तो मुझे इसमें क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, और आप खुद को जानोगे कि आप किस टाइप का कंपेनियन एक्चुअल में चाहते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप छुटपुट डेट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप फाइनली एक लड़की को लंबा डेट करके शादी कर पाओ, ऐसा नहीं है। वो जो लंबा डेट करने वाला टाइम आएगा वो भी हो सकता है, वो ऑब्वियसली वो परमानेंट शायद ना हो, बट 1-2 साल के लिए भी रिलेशनशिप हो सकती है, फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। तो इट्स मोस्टली अ ट्रायल एंड एरर गेम। मैं तो कह रहा हूं आप अपने यंगर ईयर्स में अपने चांसेस अच्छे कर लो कि बाद में सब अच्छा हो। तो इवन व्हेन यू आर यंग, अब देखो स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से जब तक आप स्कूल में, आपको बिल्कुल डेटिंग वेटिंग में बिल्कुल जीरो ध्यान देना चाहिए, नो चांस एट ऑल। बट जब आप कॉलेज में हो तब इट इज गुड टू गो ऑन डेट्स, उससे आप खुद को एज अ पर्सन जानते हो। और अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही है बात करने का, सोशल स्किल्स का, तो ऑब्वियसली किसी कैफे वगैरह क्लब में मत करना, प्लीज प्लीज। किसी कैफे वगैरह पे जा रहे हो तो वहां पे अप्रोच करो, ऑफ कोर्स लड़कियों को अप्रोच करो, उनका नंबर भी ले सकते हो, उनको दोस्त बना के रख सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है हर चीज को रोमांटिकली देखना। मतलब अगर आप उनसे बात कर रहे हो, अगर मान लो मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहे हो जिनको आपने अप्रोच किया था, जो लड़की की कॉन्वर्जेशंस आपको मेंटली स्टिम्युलेटिंग लगती है, मतलब कि आपके दिमाग को छेड़ देते हैं कि भाई क्या स्मार्ट बातें कर रही है, उस लड़की से कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू रखो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब आप 21-22 के हो चुके हो, या चलो समझ लो 23 के हो, उसके बाद तो आपको डेट करना ही चाहिए। इट इज एक्चुअली रियली गुड टू गेट योर हार्ट ब्रोकन। 1-2 बार तो आपका दिल टूटना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है मैं बड़ी अजीब सी एडवाइस दे रहा हूं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, दिल टूटना कभी कभी सही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जान के तुड़वाना नहीं है, लेकिन अगर टूट जाए तो अच्छी चीज है। मुझे नहीं पता इसका कितना सेंस बना, बट ये तब है जब आप थोड़ी सी ढंग की रिलेशनशिप में जा रहे हो 23 ईयर्स के बाद। और मैं यंग एज पे ही एक ही लड़की पकड़ के उस पे चिपके रहने पे को इसलिए सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आप जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो आपने लाइफ में कभी चिकन बर्गर, या चलो बर्गर नहीं खाया लाइफ में आपने कभी, और आपको आपके माँ बाप लेके गए मैकडोनल्ड्स पे, तो आपने सबसे पहला अपना बर्गर जो खाया वो मैकडोनल्ड्स पे खाया। और जब आप पहली बार मैकडोनल्ड्स पे बर्गर खाओगे, आप ये सोचोगे कि भाई साहब आई लव बर्गर। आप कहोगे भाई बर्गर्स तो बेस्ट चीज होती है, और आपको ये भी लगेगा कि भाई मैकडोनल्ड्स तो बेस्ट जगह है बर्गर्स की, मतलब क्या ही मजा आ गया लाइफ का। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो मैकडोनल्ड्स वहां वाला बंद हो जाएगा, उसमें सर्विसिंग चल रही होगी या कुछ चल रहा होगा, तो फिर आप कहोगे यार अब क्या करें, अच्छा वहां पे भी बर्गर मिलता है, वहां चल के खा लेते हैं। फिर आप हो सकता है बर्गर फैक्ट्री वगैरह या किसी ऐसी जगह पे जाके बर्गर खाओ, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट का बर्गर खाओ, तब आपको रियलाइज होगा ब्रो यहां मैं पहले क्यों नहीं आया, मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वही बर्गर बेस्ट था। और वैसे ना ये एग्जांपल मैंने भी एक YouTube वीडियो में देखा था, कोई पता नहीं सिम्बा विम्बा करके पता नहीं क्या चैनल था, बट वहां पे भी ऐसी टाइप का एग्जांपल दिया था, और यही बोला था कि जो पहली लड़की आपको मिलती है ना, जिसके साथ आप थोड़े से इंटीमेट होते हो, जिसके साथ आप थोड़ी सी फीलिंग शेयर कर चुके होते हो, इमोशनली कनेक्ट हो चुके होते हो, उससे चाहे वो लड़की जैसी भी हो, चाहे वो लड़की फुद्दू हो, उससे हटने का, उससे अलग होने का बस आपको यही डर होता है कि क्या पता ये चीज मुझे वापस मिले ना मिले। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, करोड़ों जगहें हैं जहां पे बर्गर्स मिलते हैं, आपको बस एक अच्छी जगह सेलेक्ट करनी है, उनमें से इफ नॉट द बेस्ट टॉप परसेंटेज वाली सेलेक्ट करनी है, और उस पर स्टिक करना है। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।